हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हम लोगों का न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज है जो हम लोगों ने अपने आने वाले 2026 के आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क सभी एग्जाम को टारगेट रखते हुए बनाई है। टॉपिक हम लोगों का इसमें रहेगा नंबर सीरीज। इसकी क्लास जीरो है। क्लास जीरो का मतलब है कि इसमें हम नंबर सीरीज के बेसिक और इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। फिर दो अलग अलग सेशंस लेके जिसमें अप्रोक्सीमेटली 20 नंबर सीरीज के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, उसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वीडियोस के थ्रू। जो भी आपके इस बार आने वाले आईबीपीएस पीओ के प्री मेंस हैं, क्लर्क प्री मेंस है, एसबीआई पीओ प्री मेंस, एसबीआई क्लर्क प्री मेंस, आरआरबी पीओ प्री मेंस, आरआरबी क्लर्क प्री मेंस, जो सबसे ज्यादा मोस्ट एंटिसिपेटेड एग्जाम्स है जिनका पता है कि रिक्रूटमेंट होने वाला है, बम्पर वैकेंसीज आने वाली हैं इस बार, तो सबको देखते हुए ये वीडियो मैंने बनाया है। इन वीडियोस को करने के बाद आपको इन टॉपिक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस चाहिए होंगे, अलग से किसी वीडियो की नीड नहीं पड़ेगी। नंबर सीरीज की हम लोग जब बात करते हैं ना, तो एग्जाम में कई तरह से नंबर सीरीज आती है। जैसे सबसे ज्यादा तो मिसिंग नंबर सीरीज आती है, रॉन्ग नंबर सीरीज आती है, डबल पैटर्न की नंबर सीरीज बहुत ज्यादा आती है, मिक्स पैटर्न आता है, फिर एक नए पैटर्न की सीरीज आने लग गई है आजकल। क्वेश्चन किस तरह से आएगा? आपके पास कोई भी एक पैटर्न आ जाएगा, 2 4 8 16 32, बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पैटर्न है। आपको इसमें अगली टर्म बतानी होगी। हो सकता है आपसे अगली टर्म पूछ ले, हो सकता है आपसे पूछ ले कि कौन सी टर्म गलत है। गलत पूछेगा तो वो रॉन्ग नंबर सीरीज में होगा। न्यू पैटर्न नंबर सीरीज के लिए ऑलरेडी एक आरबीआई ग्रेड बी का वीडियो मैंने अपलोड करा हुआ है नंबर सीरीज का। मैं दोबारा एक अपलोड करूंगा न्यू पैटर्न पर, उसको आप लोग देखिएगा। मैं करवाऊंगा आपको विद द टाइम। अब जैसे मान लीजिए ये हमारे पास सीरीज दी हुई है ऑलरेडी, 2 4 8 16 32, और हमसे नेक्स्ट हम पूछिए हमें इन नंबर्स को देखते हुए पैटर्न आइडेंटिफाई करना क्या हो रहा है। जैसे अगर इसी में देखूं तो मैं देखूंगा कि पिछली डिजिट का डबल होता जा रहा है। मल्टीप्लाई बाई 2 करा, फिर से हमने इसे मल्टीप्लाई बाई 2 करा, फिर से इसे हमने मल्टीप्लाई बाई 2 करा, फिर से हमने इसे मल्टीप्लाई बाई 2 करा। मतलब हर सीरीज को मैं डबल करता जा रहा हूं तो मेरे पास अगली टर्म 64 आ जाएगी। कुछ इस तरह से हमारे पास नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। अब कितने तरह के पैटर्न्स हैं, कितने कितने तरह से पैटर्न पूछे जा सकते हैं, तो जो मोस्ट कॉमन पैटर्न है, जिन पैटर्न्स पे एग्जाम सबसे ज्यादा पूछता है, और ये हर आईबीपीएस एग्जाम को कॉमन देखते हुए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ इन्हीं 6 एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी कोई एग्जाम आएगा, चाहे आपका आईबीपीएस एसओ का प्री हो, कोई इंश्योरेंस का पेपर आ रहा हो, आईबीपीएस कोई और पेपर कराए, यूपी कोऑपरेटिव बैंक का जैसे पेपर हो, हर पेपर को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है। जैसे सबसे पहले मॉड्यूल की हम लोग बात करें तो इसमें डिफरेंस की हम लोगों ने बात करी है। ठीक है। हमारी सीरीज हमें दी हुई है 5 9 15 23 33, और हमसे नेक्स्ट सीरीज पूछी हुई है। अगर मैं देखूं तो इसमें डिफरेंस निकाला है मैंने। जैसे 5 से 9 पे गए तो कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। 9 से 15 पर गए तो 6 का डिफरेंस है। 15 से 23 तक जाओगे तो 8 का डिफरेंस आएगा। 23 से 33 तक जाओगे तो 10 का डिफरेंस आएगा। तो ये जो डिफरेंस बन रहा है ना, 4 6 8 10, ये अपने आप में देखो एक सीरीज बन रही है कि 4 से फिर +2 करा तो 6 पहुंचे, 6 से फिर से +2 करा हमने तो 8 पहुंचे, 8 से फिर से हम लोगों ने +2 करा तो 10 पहुंचे। तो अगला जो भी ये डिफरेंस आएगा, है ना, ये तो ये डिफरेंस की वैल्यू ना, चार, एक मिनट थोड़ा यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं मार्कर का। ये जैसे 4 हुआ, ये 6 हुआ, ये 8 हुआ, ये 10 हुआ, तो डिफरेंस की वैल्यू है। तो अगला डिफरेंस 12 आना चाहिए ना। दैट मीन्स 33 से 12 ऐड करके कोई वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू विल बी 45। तो अगर इसमें मुझसे अगला सवाल, मतलब अगली डिजिट पूछी गई, तो अगली डिजिट मेरी 45 होगी। क्यों? क्योंकि मैंने ये देखा कि जो मेरे टर्म्स के बीच का डिफरेंस था, डिफरेंस मेरा 4 6 8 10 इस तरह से डिफरेंस में 2 2 बढ़ रहा था, तो अगला डिफरेंस 12 होना चाहिए था। मतलब 33 से जो भी कोई टर्म आती ये +12 करके आती। इन दो डिजिट्स के बीच का डिफरेंस हमने देखा ना, ये डिफरेंस कितना था? 4 6 8 10, और फिर ये डिफरेंस 12 आता और ये वैल्यू 45 आ जाती। आई होप क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा। एक ये बिल्कुल बेसिक है। ठीक है। अब यहां से हम लोग अलग अलग पैटर्न देखना शुरू करते हैं। अगला पैटर्न है, जैसे इसमें हम लोग सेकंड डिफरेंस की बात कर रहे हैं। सेकंड डिफरेंस को हम लोग डबल डिफरेंस भी बोलते हैं। सीरीज एक बार यहाँ थोड़ा स्पेस करके लिख लेते हैं। 2 6 13 23 36। नेक्स्ट हम हमसे पूछिए, 2 से हम लोग 6 पर जाएंगे। आपके पास सीरीज आएगी, आप देखोगे 2 से 6 कैसे पहुंचोगे? आप 4 ऐड करोगे। 6 से 13 आप कैसे पहुंचोगे? आप 7 ऐड करोगे। 13 से 23 कैसे पहुंचोगे? आप 10 ऐड करोगे। 23 से 36 कैसे पहुंचोगे?
आप 13 ऐड करोगे। तो अब आप देखो, अब आप 4 से 7 पहुंचे, 7 से 10 पहुंचे, 10 से 13 पहुंचे, तो हर डिफरेंस में कुछ कुछ एडिशन होता जा रहा है। दैट मीन्स 4 से 7 पहुंचने के लिए आपने +3 करा, 7 से 10 पहुंचने के लिए आपने +3 करा, 10 से 13 पहुंचने के लिए आपने +3 करा। तो 13 से जो आप नेक्स्ट टर्म पे पहुंचोगे तो +3 करके ये वैल्यू 16 आएगी, और ये वैल्यू 16 जब आएगी तो 36 में आप 16 जोड़ोगे तो ये वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 52। तो मतलब अगली टर्म हो गई 52। तो इस तरह की सीरीज को हम लोग डबल डिफरेंस कहते हैं। जो पीछे हमने बात करी थी वो भी डबल डिफरेंस का था, उसमें डबल डिफरेंस हमारा 2 चल रहा था, यहाँ पे सेकंड डिफरेंस हमारा 3 चल रहा है। ठीक है, एक और पैटर्न है, इस पैटर्न को हम लोग मल्टीप्लीकेशन पैटर्न बोलते हैं। इसके अंदर जैसे सीरीज को हम लोग थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं, 3, 6, 12, 24, 48, नेक्स्ट टर्म। अब देखो 3 से 6 आप कैसे पहुंचोगे, अगर आप सिर्फ नंबर देखो ना, 3, 6, 12, 24, 48, आप देखोगे कि हर नंबर डबल होता जा रहा है, हर नंबर डबल होता जा रहा है। ठीक है, अब आप ये देखो 3 से 48 आप पहुंच रहे हो, इनिशियल टर्म आपकी 3 है, आखिरी टर्म आपकी 48 है। जब अचानक से इतना ज्यादा वेरिएशन देखते हो ना, और नंबर्स के बीच में भी यहाँ पे 3 का वेरिएशन है, फिर ये वेरिएशन 6 का हो गया, फिर ये वेरिएशन 12 का होगा, फिर ये वेरिएशन 24 का हो गया। जब वेरिएशन भी इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, दैट मीन्स इस तरह की सीरीज में कुछ मल्टीप्लीकेशन का यूज हो रहा है। अब 48 के बाद अगला हमारा नंबर क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 96 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अब इस पैटर्न में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन की बात करी है। जैसे सीरीज है हमारी 2, 5, 11, 23, 47 डैश। अब 2 से 5 पहुंचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, नॉर्मली सोचो 2 से 47 तक पहुंच रहे हैं, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे मेरा डिफरेंस, डिफरेंस के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ मार्कर का। ठीक है, यहाँ पे ये डिफरेंस मेरा 3 का बन रहा है, फिर मेरा डिफरेंस 6 का बन रहा है, फिर मेरा डिफरेंस 12 का बन रहा है, फिर मेरा डिफरेंस 24 का बन रहा है। तो एक तो मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा डिफरेंस ऑटोमेटिकली डबल होता जा रहा है, जो डिफरेंस है, डिफरेंस का ही मेरा मल्टीप्लीकेशन होता जा रहा है। ठीक, पहली एक चीज ये हो गई। अच्छा, 24 का डिफरेंस आया, 24 के डिफरेंस के बाद मेरा कितना आना चाहिए, 48 का डिफरेंस आना चाहिए, 48 का डिफरेंस करके आंसर आ जाएगा 95। आ गया। दूसरा तरीका इसी सीरीज को देखने का, आप ये देखो 2 से 5 पहुंचने का क्या तरीका है, 5 से 11 पहुंचने का क्या तरीका है, 11 से 23, 23 से 46। थोड़ा भी अगर आप इसको ध्यान लगाओ तो आपको ये दिखेगा 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 2 जा 4 1 5। फिर हम लोगों ने करा इंटू 2 प्लस 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 11। फिर हम लोगों ने करा इंटू 2 प्लस 1, 11 2 जा 22 प्लस 1 23। फिर हम लोगों ने करा इंटू 2 प्लस 1, 23 2 जा 46 प्लस 1 47। फिर हम लोग इसको इंटू 2 प्लस 1 करेंगे तो 47 2 जा 94, और 94 1 जा 90, सॉरी 94 प्लस 1 95। तो एक ही सीरीज है, दोनों पैटर्न चल रहे हैं, दोनों पैटर्न से आंसर मेरा सही आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कई बार आपके साथ एग्जाम में ऐसा होगा कि पैटर्न आपने कुछ और लगाया, किसी और ने कुछ और लगाया, बट आंसर सही निकल कर आएगा। ठीक, ये था हमारा मल्टीप्लीकेशन प्लस एडिशन, या फिर डायरेक्ट इसके अंदर जो डिफरेंस था, डिफरेंस डबल होता जा रहा था। फिर कई बार अर्थमेटिक पैटर्न्स आते हैं, जैसे ये मेरी सीरीज है 3, 8, 15, 24, 35। इसको थोड़ा यहाँ पे खुला खुला लिख लेते हैं, 3, 8, 15, 24, 35। इस सीरीज को अगर मैं देखूं तो मैं देखूंगा ये मेरा 5 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, ये मेरा 7 का डिफरेंस आ रहा है, ये मेरा 9 का डिफरेंस आ रहा है, ये मेरा 11 का डिफरेंस आ रहा है। तो जो डबल डिफरेंस मेरा चल रहा था ना, एक तरह से मेरा डबल डिफरेंस ही चला आ रहा है, कि अब इन दोनों के बीच में +2 का +2 का +2 का डिफरेंस आ रहा है। जो ये डिफरेंस आ रहे थे, डिफरेंस एक एडिशन के पैटर्न में चल रहे हैं, ये अरिथमेटिक पैटर्न चल रहा है, जैसे हमारा डबल डिफरेंस में चल रहा था। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे इसके अंदर है 100, 95, 87, 76, 62। 100 से 95 हम लोग कैसे गए, -5 करा। 95 से 87 कैसे गए, -8 करा। 87 से 76 कैसे गए,
-11 करा, वहां से 62 कैसे आए, -14 करा, मतलब हमारी सीरीज चल रही -5, -5 से हम पहुंचे -8, -8 से हम पहुंचे -11, -11 से हम पहुंचे -14, तो अगली जो भी कोई टर्म होगी दैट टर्म शैल बी -17, क्योंकि इनके बीच में आप देखो 3 का फर्क आ रहा है ना। तो मतलब 62 में से अगर मैं -17 करूंगा तो मेरे पे नंबर क्या निकल कर आएगा, 62 में से 17 कम करा, 62, 52, 52 में 7 गए 45, तो आंसर आ जाएगा 45। ठीक है, ओके। इसी के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ, जैसा भी हमने पीछे एक सीरीज में करा था कि मल्टीप्लीकेशन के साथ हम किसी कांस्टेंट को ले आए, जैसे ये सीरीज मुझे क्या दी हुई है, 20, 39, 77, 153 डैश। 20 से अगर मैं 39 जाऊंगा तो मैंने, आप ध्यान से देखना, ठीक है, 39 से मैं 77 जाऊंगा और यहां से मैं 153 जाऊंगा। 20 से 39 अगर मैं देखूं तो 20 इंटू टू -1 लग रहा है, 22 से 40 -1 39। ऐसे ही 39 से 77 अगर जाएंगे तो 39 इंटू टू 78, 78 -1 77, फिर 77 से 150 जाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 154 बनेगा, -1 करेंगे 153, 153 को फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 153 2 जा 306, 306 में से एक माइनस करा, 305 हमारा आंसर आ जाएगा। सीरीज क्लियर हुई? कोई अगर डाउट लग रहा है किसी भी सीरीज में, उसका स्क्रीनशॉट लेके के, ये टेलीग्राम चैनल है जिसपे आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, IBPS एग्जाम 2016 और बैंक प्रेप विद विशवाइज, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इन पे आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको कोई भी अगर डाउट है, मैं वहां पे ग्रुप में या चैनल पे आपका डाउट रिजोल्व कर दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अभी तक तो हमने इन्हीं सीरीज को पीछे समझा था, इन्हीं सीरीज को हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देकर समझ लिया। अब आगे और कैसे कैसे पैटर्न्स आते हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मल्टीप्लीकेशन बेस्ड सीरीज आ रही है, ठीक, मल्टीप्लीकेशन बेस्ड सीरीज के अंदर क्या है, देखिए जैसे ये मेरे को सीरीज दी हुई है 2, 6, 18, 54, ठीक है, मेरे को अगला टर्म निकालना है। अब मैं डायरेक्टली अगर देखूं, 2 को 6 से जाने के लिए मैंने मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, 6 से 18 को जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, 18 को 54 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, तो 54 से जो भी टर्म बनेगी मैं मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा, 50 थी 150, 4 थी 12, 150 12, 162, 162 आंसर आ गया। ऐसे ही अगली सीरीज जो यहाँ दी हुई है 3, 7, 15, 31, 63, अगर मैं इन नंबर्स को ध्यान से देखूं ना, जब आप लोग मल्टीपल सीरीज की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल, बहुत इजी लगने लगेंगे। देखते ही आपको पैटर्न समझ आने लगेगा। जैसे इसके अंदर क्या है, 3 से 7 तक आप कैसे जाओगे, आपने 4 ऐड करा, आपने 8 ऐड करा, आपने 16 ऐड करा, आपने 32 ऐड करा। दैट मीन्स एक तो तरीका ये है कि जो भी आपका नंबर है उसका नेक्स्ट टर्म आपने ऐड कर दिया, ठीक है। इसी को लिखने का दूसरा तरीका क्या है, आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 कर दिया। तो बात वही हुई ना, पहले हम ऑलरेडी एक ऐड करके वो डिफरेंस ऐड वाला डिफरेंस हम डालते जा रहे थे, है ना। अब हम लोगों ने उसे मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 करके लिख दिया। तो इसमें एक मल्टीप्लीकेशन भी हो रहा है एक टर्म से, और एक टर्म कांस्टेंट भी ऐड होता जा रहा है। ये मल्टीप्लीकेशन वाली सीरीज हो गई कि हम लोगों ने इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 करा। अब इसमें ये भी हो सकता है कि जैसे मान लो 3 से ही आपकी कोई सीरीज निकल कर आती और अगली टर्म क्या आती, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 आप करते, वैल्यू 7 आती, 7 से अगली टर्म आपकी निकलती, आप मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 करते, ये वैल्यू 16 निकल कर आती, 16 के बाद आपकी वैल्यू निकल कर आती मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3, वैल्यू 35 निकल कर आती, और इसके बाद वाली वैल्यू आपसे पूछी होती। तो आप क्या करते, आप 35 इंटू 2 70 करते, प्लस 4 करके 74 इसका आंसर बना देते। ठीक, ये एक और सीरीज है आपकी यहां पर है 10, 15, 17, 22, 24। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मेरे पास क्या हो रहा है, क्योंकि 10 से 24 तक ही गया हूं तो मेरे पास मल्टीप्लीकेशन का तो ऑप्शन नहीं होगा कोई, है ना, मल्टीप्लीकेशन का ऑप्शन नहीं होगा। तो इसको देखते क्या है, 10 से 15 पहुंचने के लिए मैंने क्या करा,
मैंने +5 कर दिया। फिर यहां से यहां पहुंचने के लिए क्या करा, मैंने इसको +2 कर दिया। फिर यहां से यहां पहुंचने के लिए क्या करा, +5 करा। यहां से यहां पहुंचने के लिए क्या करा, +2 करा। मतलब +5 करा, +2 करा, +5 करा, +2 करा। तो अगले टर्म के लिए मैं फिर से +5 करूंगा। +5 करते ही मेरा अगला टर्म आ जाएगा 29। इसका आंसर 29 हो जाएगा। तो ये मेरी ऑल्टरनेट एडिशन सीरीज कहलाती है। दिस इज नोन एज ऑल्टरनेट एडिशन सीरीज, कि इसमें ऑल्टरनेट टर्म्स पे एडिशन सेम हो रहा है। जैसे फर्स्ट +5 था, थर्ड +5 हुआ, फोर्थ और फिर फिफ्थ +5 हुआ, सेकंड +2 था, फोर्थ भी +2 हो गया। नेक्स्ट जाऊंगा तो वो भी +2 हो जाता अगर सिक्स टर्म भी पूछी जाती तो। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब मेरे पास स्क्वायर बेस सीरीज है। यहां से एग्जाम में आने वाले सवाल ज्यादा शुरू होते हैं, स्क्वायर बेस, क्यूब बेस, प्राइम नंबर बेस्ड। ठीक है, जैसे एक तो मेरे पास इसमें बिल्कुल सिंपल सीरीज हो गई, 4, 9, 16, 25, 36। नेक्स्ट टर्म पूछिए। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी मेरे पास, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन में मेरे पास क्या दिया हुआ है, 5, 14, 30, 55, 91 डैश। अब 5 से 14 जाने के लिए मैं देखो कैसे जाऊंगा, मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला +9 करा इंटू 2 + 4 करा, दूसरा यहाँ पे इंटू 2 + 2 करा और इसको +16 करा, फिर इसको इंटू 2 - 5 का, तो ये वाला तो कोई टर्म ही नहीं बनेगा। इंटू 2 + 4 इंटू 2 + 2 इंटू 2 - 5, ये तो खत्म ही हो गया, ये कोई लॉजिक नहीं बन रहा। बट यहाँ से इस पे आने के लिए मुझे 25 दिखेगा, 25 के बाद इस पे आने के लिए मुझे 36 दिखेगा। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो बीच का डिफरेंस है, ये डिफरेंस जो है ये स्क्वायर में है। तो अगला डिफरेंस जो होगा दैट शैल बी 49, है ना। और जब 91 में 49 ऐड करूंगा तो 140 विल बी माई आंसर। ओके, अब यहाँ पे डिफरेंस जो था वो स्क्वायर्स की फॉर्म में है। एक और पैटर्न देखते हैं, ये क्यूब बेस पैटर्न है। क्यूब बेस के अंदर अगर मैं बात करूं तो तो मेरे पास एक तो डायरेक्ट ही हो गया 1, 8, 27, 64, 125, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का, सॉरी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो अगला 6 का क्यूब आ जाएगा, दैट इज 216। दूसरे में क्या है कि यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 5, 13, 40, 104, 229, अगली टर्म पूछी है। इनके बीच का जब मैं डिफरेंस देख रहा हूँ ना, तो मैं डिफरेंस देख रहा हूँ कि ये डिफरेंस आया है 8 का, ये वाला डिफरेंस आया है 27 का, ये डिफरेंस आया है 64 का, ये आया है 125 का। दैट मीन्स डिफरेंस बना 8, 27, 64, 125। तो डिफरेंस जो है ये नंबर के क्यूब्स है। ठीक, तो अगला डिफरेंस कितना हो जाएगा, 216। तो 229 में 216 ऐड करेंगे तो मेरा बन जाएगा 445। दिस विल बी माय आंसर। ओके, आगे चले। अब जो मेरा पैटर्न है, इस पैटर्न को हम प्राइम नंबर सीरीज बोलते हैं। प्राइम नंबर सीरीज के अंदर क्या होता है, इसमें तीन तरह के हैं। पहला तो मेरा डायरेक्ट प्राइम डिफरेंस है, जैसे 4, 6, 9, 14, 21, 32, है ना। तो जो डिफरेंस आ रहा है मेरा, 2 का डिफरेंस आया, फिर 3 का डिफरेंस आया, 5 का डिफरेंस आया, 7 का डिफरेंस आया, 11 का डिफरेंस आया। तो ये सब प्राइम नंबर है, 2, 3, 5, 7, 11, तो अगला 13 होना चाहिए। दैट मीन्स 32 में 13 ऐड करा तो मेरा आंसर आ जाएगा 45। फिर एक और है जिसमें कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर की बात हो रही है। अब इसमें क्या है, सीरीज जो है, अपने आप सीरीज को देखिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। तो अगली जो भी डिजिट आएगी, है ना, दैट डिजिट मस्ट बी 19। ये डिजिट अपने आप में ही 19 हो जाएगी क्योंकि सारे लाइन से कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर आ रहे हैं। फिर एक होता है जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस प्राइम नंबर का हो जाए। जैसे सीरीज दी है 10, 15, 22, 33, 46, 63। अगर इस डिफरेंस की मैं बात करूं, मैं इसको यहाँ लिख के करता हूँ। 10 से अगर मैं 15 जा रहा हूँ तो मैंने क्या करा, +5 करा। 15 से मैं 22 गया, मैंने क्या करा, +7 करा। 22 से मैं 33 गया, मैंने क्या करा, +11 करा। फिर मैं 46 पहुंचा, मैंने क्या करा, +13 करा। फिर मैंने +17 करा। तो इसके बाद क्या करूंगा, इसके बाद मेरे पास 63 आ गया था +17 करके। 63 में मैं +19 करूंगा तो मेरा क्या बचेगा, 82। 82 विल बी माई आंसर। ओके, ये मेरा जो डिफरेंस था, डिफरेंस मेरे प्राइम नंबर्स आ गए।
अब ये भी हो सकता है इन्हीं प्राइम नंबर पे कोई साथ में कुछ मल्टीप्लिकेशन या एडिशन भी हो जाए या सब्ट्रैक्शन हो जाए, वो मिक्स पैटर्न में आ जाता है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में पूछी जाती है, ऑल्टरनेट सीरीज अक्सर एग्जाम में आई जाती है। इसमें क्या होता है, दो सीरीज एक साथ चलती हैं। जब आपको इतने सारे नंबर एक साथ मिल जाए ना, जैसे आपके नंबर क्या है, 2, 5, 6, 11, 18, 17, 54, ये आपके नंबर है ना। 2 से 5 आप कैसे गए, आपका क्या आया, 3 आया। 5 से 6 आपका क्या गया, 1 आया। 6 से 11 आपने क्या करा, 6 से 11 आपका फिर 5 आया। 11 से 18 क्या किया आपने, 7 करा। 18 से 17 -1 करा। 17 से आप गए 54, तो ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब वेग हो गया 37, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा है ना। अब हमने दूसरा लॉजिक ट्राई करने की कोशिश करी। एक बार इसका लॉजिक डिलीट कर दें जो हमने ऊपर बनाया, दोबारा से अपनी सीरीज लिख लेते हैं यहाँ पे। सॉरी, 2, 5, 6, 11, 18, 17, 54। इसमें अब मैंने जब लाइन से करके देखा तब तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा था। मैंने क्या करा, मैंने ऑल्टरनेट नंबर को लिया, 2 के साथ 6 लिया, 6 के साथ 11 लिया, सॉरी 18 लिया, 18 के साथ 54 लिया। इसको अगर मैं देखूं तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई बाय 3 करा, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 3 करा, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 3 करा, ठीक। बट अगर मैं यहाँ पे इसको देखूं, 5 से 11 गए, 11 से 17 गए, 17 से अगला वाला मुझे चाहिए। 5 से 11 के लिए मैंने क्या करा, +6 करा। 11 से 17 के लिए +6 करा। 17 से अगले वाले के लिए मैं अगर +6 करूंगा तो मेरा वैल्यू हो जाएगी 23, और 23 मेरा इसका आंसर आ जाएगा। ये ऑल्टरनेट सीरीज कहलाती है। इसमें इवन टर्म्स अलग कर लो, ऑड टर्म्स अलग कर लो। अब एक तो तरीका है कि आप अलग अलग लिख लो, लिखने में क्यों टाइम वेस्ट करना, आप एक सा बनाओ और ऐसे एरो बना के कर लो जब भी आपको दिखे कि आपकी सीरीज में बहुत ज्यादा नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक। फिर ये हमारे एक कुछ मिक्स पैटर्न की सीरीज है, जैसे ये सीरीज है हमारी 2, 5, 12, 27, 58। अब अगर मैं 2 से 5 पे जा रहा हूँ तो मेरे पास क्या हो रहा है, +3। 5 से 12 पे जा रहा हूँ, क्या हो रहा है, +6, सॉरी +7, +3, +7। फिर ये मैंने करा +15, फिर ये मैंने करा, ये हो गया 31। तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा। एक लॉजिक ये जरूर बन रहा है इसमें कि मैं 2 से 5 पे जा रहा हूँ, तो मैंने क्या करा, इसको लिख लेता हूँ पहले थोड़ा खुला खुला। 2, 5, 12, 27, 58, नेक्स्ट। 2 से 5 पे गया, मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई बाई 2 +1 कर दिया। 5 से 12 पर गया, मैंने मल्टीप्लाई बाई 2 +2 कर दिया। 12 से 27 पर गया, मैंने मल्टीप्लाई बाई 2 +3 कर दिया। फिर मैंने मल्टीप्लाई बाई 2 +4 करा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं मल्टीप्लाई बाई 2 +5 करूंगा। 58 दूनी 116, 116 और 5 121। ये मेरे मिक्स पैटर्न की सीरीज है कि अब जो मल्टीप्लाई बाई 2 के बाद अगर मैं कोई नंबर ऐड कर रहा हूं तो नंबर भी अपनी ही एक अलग सीरीज में चल रहा है। ऐसे ही जैसे ये है मेरे पास, इसको यहाँ खुला खुला लिख लेते हैं। 3, 8, 19, 43, 93, नेक्स्ट बताना है। 3 से 8 गए, मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई बाई 2 +2 करा। 8 से 19 गए, मल्टीप्लाई बाई 2 +3 करा। 19 से 43 गए, मल्टीप्लाई बाई 2 +5 करा। 43 से 93 गए, मल्टीप्लाई बाई 2 +7 करा। तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि 2, 3, 5, 7 जो नंबर ऐड किया जा रहा है ना, वो ऐड करने वाला नंबर अपने आप में एक प्राइम नंबर है। तो अगली वैल्यू जो भी आएगा दैट विल बी मल्टीप्लाई बाई 2 +11। अब 93 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 186 हुआ, और उसमें 11 ऐड करा तो हमारा 197 आंसर आ गया। आई होप ये क्लियर हुआ होगा अच्छे से। मोर और लेस यही हमारे पैटर्न होते हैं नंबर सीरीज के क्वेश्चंस के। इसके अलावा हम लोग जब नंबर सीरीज की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, तो मे भी कुछ और पैटर्न्स ऐसे हों जो प्रैक्टिस करते करते हमारे पास आ जाएं। प्रैक्टिस हम लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। इन द मीनवाइल ये मेरा टेलीग्राम का चैनल और टेलीग्राम का ग्रुप है। फॉर द टाइम बिंग तो टेलीग्राम अभी बैन है, बट हाँ टेलीग्राम जब रीएक्टिवेट हो जाएगा तो इसी चैनल और ग्रुप के थ्रू हम लोग टेलीग्राम पर कनेक्टेड रहेंगे।
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहे। कुछ फीडबैक है, कुछ स्पेसिफिक आपके डाउट्स हैं, फॉर द टाइम बीइंग आप मुझसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। सॉरी, टेलीग्राम तो नहीं चला, आप यूट्यूब पर पूछ सकते हैं, या फिर जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अगर आप लोग कनेक्टेड नहीं है तो यूट्यूब पे आप कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।